अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। ये व्लॉग है सैटरडे का, जिस दिन मैंने गौतम एंड अलहुदा दोनों में जाना होता है और ये दिन पूरे हफ्ते में से सबसे ज्यादा बिजी गुजरता है। और आजकल रूटीन भी दोबारा से खराब हुई है, सुबह जल्दी आंख ही नहीं खुलती। और जब भी रूटीन मेरी दोबारा से खराब होने लग जाए ना तो मुझे फिक्र होने लग जाती है और मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरी रूटीन फिर से सेट हो जाए। सबसे बेस्ट रूटीन तो यही है कि आप फजर के लिए उठो और उसके बाद जो आपने रिवाइज करना है काम वो रिवाइज करो। अच्छा, तो यहाँ पे मैं अलहुदा से आ गई थी और थोड़ी देर बाद गौतम का टाइम था और बस आते ही नमाज पढ़ी, खाना खाया, बैग में सामान रखा। जो नाइफ है ना, इससे तो मैं अपने हाथ पे कट भी लगवा चुकी, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से जो शेफ वाली फीलिंग आती है ना, उसकी क्या ही बात। गौतम के बारे में मुझसे काफी सवाल पूछे गए तो मैं बताती चलूँ, मैं 3 मंथ का कोर्स कर रही हूँ जिसमें बेकिंग, कुकिंग सब इंक्लूड है, फास्ट फूड भी। और इसकी फीस पर मंथ 16,000 है, जिसमें आपको सैटरडे संडे जाना सिर्फ 2 आवर्स के लिए। मैंने यहाँ पे एडमिशन इसलिए लिया क्योंकि मैंने जिनका भी एक्सपीरियंस पूछा उनका काफी अच्छा रहा और अब तक मुझे भी अच्छा लग रहा है। गौतम पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई और यहाँ पे आज सही रेसिपी बन रही थी जिसका नाम था लाहौरी, मतलब कि बारबेक्यू हो रहा था और सही मौसम को हमने एंजॉय किया। लेकिन साथ साथ लाइट भी चली गई, खैर लेकिन मजा आया हमें। और गौतम तो ऐसे लगता है जैसे हमारा दूसरा घर हो, मतलब यहाँ आके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ मर्जी जाओ जो करो। और जब तक यहाँ पे सर बारबेक्यू पूरा कर रहे थे, हम ऊपर नीचे हर जगह राउंड लगा रहे थे। अच्छा, तो जैसा मौसम हुआ था उसी के मुताबिक मैं एक सुन्नत शेयर करती हूँ। बारिश के वक्त दुआ करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बारिश के वक्त की दुआ रद्द नहीं की जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश के वक्त दुआ भी करते और थोड़ी सी बारिश अपने आप पर भी पड़ने देते। तो बारिश हो रही तो सिर्फ छुपना नहीं है और ना ही सिर्फ उसकी वीडियोस बना के डालनी है, अल्लाह पाक से दुआ भी करनी है और थोड़ी सी बारिश की बूंदे अपने आप पर भी पड़ने देनी है। ये सुन्नत मुझे तो पहले नहीं पता थी, इसलिए मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी जब भी बारिश हो रही हो तो फौरन दुआ मांगू। जब भी मैं कोई अच्छी बात आप सबसे शेयर करती हूँ या कोई सुन्नत शेयर करती हूँ तो मैं साथ साथ अपनी भी इस्लाह कर रही होती हूँ। खैर, यहाँ पे बारिश के बाद सड़कों का कोई हाल नहीं था और बाइक वालों का तो ज्यादा ही बुरा हाल हो रहा था। खैर, इस सब के पीछे भी अल्लाह पाक की कोई बेहतरी होगी कि इतनी ज्यादा बारिश हुई, जबकि आजकल सैलाब के भी इतने ज्यादा चांसेस हुए हैं मुल्तान में। खैर, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको महफूज रखे अपने घरों में। अमीर लोग तो किसी ना किसी तरह गुजारा कर ही लेते, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो गरीब लोगों का होता है, जिन बेचारों के मकान कच्चे होते हैं और वो ऐसी बारिश में तो तबाह ही हो जाते हैं। और कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गरीब इस दुनिया में जी रहे हैं ना और सब्र कर रहे हैं तो उनका हिसाब तो यहीं पे हो गया। मतलब कि आजकल के इस दौर में गरीब के लिए बहुत मुश्किल है कि वो उस दुनिया को मैनेज करे। फिर भी जो सब्र करता है, अल्लाह पाक पे यकीन रखता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका सिला क़यामत के दिन सबसे ज्यादा होगा। खैर, आज का व्लॉग काफी लंबा हो गया है, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।